क्वेश्चन नंबर, अब जो क्लास यहाँ पर जो होगी वो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6C का ही है, क्वेश्चन नंबर 5 ICAI। 5th नंबर क्वेश्चन में लिख रखा है क्वेश्चन, इफ PQ and R are in AP। आर इन AP, ठीक है। दूसरा लिखा है इसमें और XYZ आर इन GP। XYZ आर इन GP, ठीक है। क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा क्या, वहां मैं साइड लिख रहा हूं मैं, x की पावर कितनी है बताओ, q माइनस आर इंटू वाई की पावर कितनी है, r माइनस पी, और z की पावर कितनी है, p माइनस क्यू। इसके आंसर लाने, ये क्वेश्चन मार्क है। आप लोग सभी बोल रहे हैं कि आप एपी और जीपी यानी सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हो, ये सीक्वेंस आपका एपी का है और ये सीक्वेंस जीपी का है, और इसकी वैल्यू लानी है। ये भी अननोन टर्म है, ये भी अननोन टर्म है। आप जब ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप सबसे आसान तरीका, ऐसे जितने भी सारे क्वेश्चंस मिले जहां पर अननोन एपी और जीपी दे रखा हो, तो वहां पर कोई भी सिंपलेस्ट एपी आप मान लो। जैसे यहाँ पर मैं पी की जगह 1 और क्यू की जगह 2 और सी की जगह आर की जगह 3, पी क्यू आर यानी 1 2 3 एपी में है। और मैं जहां पर भी रिप्लेसमेंट करूंगा, पी की जगह 1 रख दूंगा और क्यू की जगह 2 और आर की जगह 3। और ये सबसे सिंपलेस्ट जीपी आप मान लो 2 4 और 8, सबसे आसान। और इससे भी आसान आप जीपी मान सकते हो, 1 2 4 भी ले सकते हो आप। जीपी होना चाहिए, शर्त है। तो चाहे तो ये जीपी आप ये रख लो, चाहे तो जीपी आप रख लो। सबसे आसान जीपी आपको नीचे वाली लग रही है, और सबसे आसान एपी यही है कि 1 2 3 रख लो आप। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं। यानी x की जगह में हमारा क्या है, x की जगह हमारा 1 है, ये हमारा मान रहा हूँ, ये कट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं मान रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ तो 1 रखा। सर q माइनस आर है, तो q हमारा यहाँ कितना है, 2 है, और r कितना हमारा 3 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पावर में 2 माइनस 3। y की जगह पर क्या है बताओ, y की जगह पर क्या है बताओ, यहाँ से क्या माना मैंने y को, 2 रख लो। r माइनस पी, r हमारा कितना है देख लो, 3 है, और p हमारा 1 है, दैट इज 3 माइनस पी, यहाँ पर 3 माइनस 1। और यहाँ पर z जो है, ये z की वैल्यू यहाँ से देख लो, z की वैल्यू कितना मैंने माना सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4 लिखा मैंने z की जगह पर। यहाँ पर लिखा है p माइनस क्यू, p हमारा कितना है, p हमारा है 1 और q हमारा कितना है 2, देख लो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 2। अब बताओ, 1 की पावर माइनस 1, 2 की पावर 2, 4 की पावर माइनस 1, माइनस 1 को प्लस बनाओ नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 1/4 है, कैंसिलेशन कर दो, वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, कैंसिल आया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर ये 1 है, आंसर 1। समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। अभी को क्लियर है? तो ऐसे आसानी से क्वेश्चन को आप एपीजीपी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आप इस टाइप के और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ध्यान से देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस और कहाँ मिलेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 16 है ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 में जाके देखो आप, आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, इफ x y और z, x y z आर इन एपी। राइट डाउन बाद में करना, ये पेज में ही लिख दूंगा आंसर। दूसरा और दे रखा है इस क्वेश्चन में, आप 16 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे होगे, आपके पास बुक होगी। एक्स वाई और z प्लस 1 है, z प्लस 1, यस सर। आर इन क्या बताओ, जीपी। जीपी।
अब सबसे सिंपल रूप में एपी क्या मानोगे आप? लेट क्या करोगे? 1, 2 और 3। अब आप बताओ यहाँ जीपी क्या लूंगा मैं? एक्स की वैल्यू 1, ये 2 लूंगा, तो ये अगर 2 लूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? Z3 + 1 कितने हो जाएंगे? 4। Z की वैल्यू 3 मैंने माना, देख लो यहाँ Z की वैल्यू 3 है। जब Z की वैल्यू 3 है और 3 + 1 करूंगा तो 4 आ जाएगा कि नहीं? तो आप देख लो ये जीपी है। कंचन, आप आपकी आवाज आज ज्यादा आ रही है, आप बंद कर लो, अपनी माइक को बंद करो, जब मैं बोलूंगा तब आप बोलिएगा। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आवाज थोड़ा तेज हो जाती है, सबको डिस्टर्ब होता है ना। तो यहाँ देखो, आप तुरंत ऑफ कर लो, देखो कुछ आवाज आ रही कहीं से बैकग्राउंड से। तब तो यहाँ पर देखो कि 1 है, ये 4 2 है, और ये मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और 1 4 आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जीपी बन जा रहा है कि नहीं? ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड +1 आर इन जीपी है, देखो जीपी में आ गए। अब मैं जेड मैंने माना 3 ही, ये यहाँ पर +1 होके जीपी बन जा रहा। अब इस क्वेश्चन में निकालने को कुछ नहीं कह रहा, कह रहा ऑप्शन कौन सही है। मैं पहला ऑप्शन चेक करूंगा जाके, क्योंकि निकालने को कह ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? क्या निकालूं? कुछ नहीं निकाल सकता मैं, ऑप्शन चेक करूंगा। x - z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है 4x, पहला ऑप्शन। हमने जो माना है यहाँ पर x की वैल्यू एपी में 1, एपी का दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3 माना, वो सारी चीजें यहाँ पर रख के चेक करोगे, और यही वैल्यू मैंने 1 2 3 जो रखा, यहाँ जीपी बन गया अभी। तो ये वैल्यू मैंने हमारा माना हुआ, अजम्पशन किया हुआ वैल्यू है, दूसरे को करेक्ट कर दिया, इसलिए वैल्यू रखा जा सकता है यहाँ पर। इसलिए x की वैल्यू 1 और y z की वैल्यू हमारा कितना है? 3। मैंने 3 रखा, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या करूँगा मैं? 4 × 1। अब देखो ये स्क्वायर करोगे तो ये 4 = 4 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी हमारा माना हुआ, अजम्पशन किया हुआ दोनों सही था, और मैंने ऑप्शन में रखा वो भी सही है, इसलिए पहले ऑप्शन करेक्ट है, हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ, समझ आया? हाँ सर। रिपीट करने को होगा तो बोल देना, मैं रिपीट कर लूंगा, मैं पूछूंगा नहीं, भी समझ आया कि आप जब बोल देना कि सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है? माइक ऑन करके, किसी को दिक्कत होगी तब। अब राइट डाउन कर लो आप। क्लियर करूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं। एक मैं एडिशनल से क्वेश्चन ले रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर एडिशनल की सेकंड है। आप एडिशनल में जाओ, एडिशनल, ठीक है? ए बी सी बी रेस्पेक्टिवली pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी। ए जो है वो pth टर्म है, pth टर्म, मैं टर्म नीचे लिख देता हूँ, और qth टर्म हमारा है, क्वेश्चन में लिख रखा है जो गिवन है वो है बी, और rth टर्म जो है वो है सी, ठीक है? एपी की, ऑफ एन एपी, क्वेश्चन में लिख रखा है एपी, जीपी नहीं। We have to find out the values a bracket close q minus r plus b bracket close r minus p plus c bracket close p minus q। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन मार्क में दे रहा हूं। pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म, जैसे
पीएच मैंने पार्टिकुलर टर्म है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं एपी का, यहाँ पर मान लो मैंने 2 लिया और ये 5 लिया, ये 8 लिया, ये 11 लिया, ये 14 लिया, ये 17 लिया। ये एपी का सीरीज है जिसकी कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इसमें मैं पूछूं फोर्थ टर्म कौन है? फोर्थ 4 नहीं, फोर्थ हमारा 11 है, तीसरा फोर्थ टर्म 11 है, फिफ्थ टर्म 14 है, सिक्स्थ टर्म। तो उसी तरह से पीएथ, एक पार्टिकुलर पीएथ नहीं पता है कि पीएथ हमारा फोर्थ है, कि पीएथ हमारा थर्ड है, कि पीएथ हमारा सेकंड है, कि पीएथ हमारा फर्स्ट है। ये मुझे मालूम नहीं कि पीएथ है क्या। पीएथ एक पार्टिकुलर टर्म है, तो फर्स्ट भी हो सकता है पीएथ, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप टेक्निकली सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जल्दी बनेगी। हम कह रहे पीएथ टर्म, मैं एपी का एक सीरीज ले लूँ 1 2 3, फिर बता रहा हूँ मैं कि ये 1 2 3 ले लो। एपी का सीरीज सबसे सिंपलेस्ट सीरीज, ये एपी है सर, एपी है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट को ही एक तरह का पीएथ कर दो, यानी पी फर्स्ट है, पी इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट टर्म। ऐसे असम कर लिया। पी हमारा फिफ्थ टर्म भी हो सकता है, क्यू हमारा सेवन टर्म भी हो सकता है, सिक्स टर्म भी हो सकता है। तो मैं क्यू मानूंगा उतना बड़ा, सिंपल ही मानू ना। क्यू हमारा सेकंड कर दो, सेकंड टर्म, यानी क्यू की जगह 2 रखनी होगी आपको सेकंड टर्म में, और आर की जगह थर्ड रखनी होगी, यहाँ 3 रख लो आप थर्ड टर्म। देखो टेक्निकली मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ये देखो आप। फर्स्ट टर्म सर 1 है, सेकेंड टर्म 2 ही है, थर्ड टर्म 3 है। इसमें सिंपल है, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 1 रख लो, मैंने मान रखा है यहाँ पर। क्यू की वैल्यू क्यू माइनस आर, दैट इज क्यू हमारा कितना है यहाँ पर देख लो 2, और आर की वैल्यू 3 है, यहाँ पर रखो 2 - 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो बी की वैल्यू 2 है, यहाँ रख लो। आर की वैल्यू यहाँ से देख लो, आर की वैल्यू कितनी है 3, माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी है फर्स्ट 1, सी की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ सर 3 है, और P की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये 1 रख दो, और Q की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 - 2 रख दो यहाँ पर। ये घटाओ कितनी आएगी -1, और मल्टीप्लाई करो 1 से, -1 ही होगी। ये घटाओ, ये 4 होगी, क्योंकि 3 - 1 2, 2 × 2 4, और ये कितनी आएगी बोलो -3, 3 - 1 -3, कैलकुलेशन कितनी आ रही है 0। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। अगर मैं एपी के ये सिंपलेस्ट फॉर्म ना लेकर के ये क्वेश्चन के बदले मैं दूसरा अगर कोई जी एपी ले लूं, जैसे एपी मैंने ले लिया 2 5 और हमारा 8 है, ये पीएथ है, फर्स्ट पी फर्स्ट ही है, क्यू सेकंड ही रख दो, आर थर्ड रख दो। फर्स्ट टर्म इसको पीएथ टर्म हमारा क्या है ए, कहने का मतलब है ए हमारा 2 हो गया, क्यू सेकंड मान रहा हूँ, क्यू एथ टर्म हमारा सेकंड टर्म है, और जो बी की वैल्यू मैंने 5 रखा, और सी की वैल्यू जो थर्ड टर्म है वो हमारा 8 है, वैल्यू है ये। तो चाहो तो ए बी सी जगह 2 5 1 2 5 8, और पी क्यू की जगह मैं 1 2 और 3 रख दूं यहाँ पर, इस सीरीज में यहाँ पर, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी, चाहो तो रख के चेक कर लो आप। एपी की कोई भी सीरीज यहाँ पर लूँ, उसको मैं कोई भी टर्म मान लूँ, चौथा पांचवा छठा भी ले सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में थोड़ा कंफ्यूजन, फर्स्ट बोल रहे हो एक टी लगा रहे हो टी सर, तो आप पी टर्म चौथा पांचवा छठा भी ले सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। ऐसे वो सारे क्वेश्चन जहाँ पर आपको टिपिकल लगता है पीजीपी के क्वेश्चंस में, जहाँ पर अननोन टर्म आते हैं, आप उसको एपी और जीपी के क्वेश्चन में अज्यूम कर लें, लेट कर ले कोई नंबर्स, लेट करके नंबर करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपको तुरंत। आपको उतनी बड़ी एलिब्रेट करके क्वेश्चन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी। समझ आया? ठीक है।
नेक्स्ट आप राइट डाउन कर लो इसे, इसको भी लिख सकते हो आप, एक तरीके को कोई यूज कर लो, ये यूज करो, ये चाहिए यूज करो, इसको चाहे से। क्लियर है? तो मैं कुछ सिंपल नंबर मानता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ सिंपल नंबर मानने से काम नहीं चलता, कभी कभी माइंड प्रैक्टिस जब हो जाती है तो आदत बन जाती है, कोई दूसरा नंबर भी हम मान सकते हैं, कुछ टिपिकल नंबर भी मान सकते हैं। जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं अभी, वो एक्सरसाइज 6C का 8वां है। आठवां नंबर क्वेश्चन में लिख रखा है, इफ एक्स, हाँ एक्स वाई जेड आर इन जेपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है। दूसरा चीज इसमें और भी गिवन है क्या, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/p, 1/q, 1/r, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब मैंने बोला कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो नंबर लेट करो, तो नंबर आप लेट करोगे, सबसे सिंपलेस्ट नंबर कौन सी होगी एक्स वाई जेड के लिए, नंबर सॉल्यूशन जब बनाओगे इस क्वेश्चन का तो आप कौन सा नंबर लेट करोगे, बोलो। एक 1 to 4. 1 to 4, राइट, कोई किता, सॉरी 4 ही लिख दिया मैंने, जेड है 1 to 4, सही आपने क्या, आपने x1 माना, y2 माना, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी है। आप यहाँ पर जो दूसरी जो गिवन है वहां पर जाके पुट भी तो करोगी, 1 की पावर p लिखोगी, 2 की पावर क्या लिखोगी, q लिखोगी, और 4 की पावर क्या लिखोगी, r लिखोगी ना। आप देखो, आपको ये भी अज्यूम करना है कि p, q और r की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये तीनों इक्वल हो जाए। तो बच्चा बोलेगा सर 0 होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 रख दो, की वैल्यू 0 रख दो, r की वैल्यू 0 रख दो, क्योंकि कोई भी संख्या की पावर 0 बराबर 1 होती है। 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगी। सर तीनों बराबर है, इक्वल का साइन है यहाँ पर, यहाँ इक्वल का साइन है सर, बराबर कैसे होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पावर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p एंड q एंड r, सॉरी p q एंड r। तो बच्चा बोलेगा सर 0 0 0 बराबर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, 0 0 0 दे देता हूं मैं, दिक्कत नहीं है बराबर होने के लिए, लेकिन कोई बच्चा यहाँ पर 1/0 लिखेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा मान रखने पर यहाँ पर भी, तो p तो हमारी वैल्यू नहीं हुई, पता नहीं चल पाया p हमारा कितना है, या ये पता नहीं चल पाएगा 1/q 1/r और 1/p 1/q और 1/r किस में है, वो AP में है या GP में है, तो यहाँ से हमारा फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आके फंस गया, आप रुक गए, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है यहाँ पर आकर के। अब मैं ये जीपी फेल कर गया यहाँ पर, थोड़ा दूसरा जीपी लेते हैं हम 248, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेते हैं, 248 ले लेते हैं, ये भी जीपी है। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा 248, अजम्पशन वाली बात है यहाँ पर, थोड़ा सा टिपिकल आदत बन जाएगी तो बन जाएगा आपसे, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई की पावर क्या है, एक सेकंड, 2 की पावर p, 4 की पावर q, और z कितना माना मैंने। अब आप बताओ कि p q r क्या रखने पर तीनों इक्वल होगी, तो मैं थोड़ा बताता हूँ, ऐसी प्रैक्टिस बार बार होती है, p की वैल्यू 6 रख लो, जैसे 6 रखोगे तो 64 हो जाएगी ये वैल्यू, जैसे ये 3 रखोगे 64 हो जाएगी, और 8 की पावर r की जगह 2 रखोगे 64 हो जाएगी, देख लो। ये ऐसा पावर रेज करो ताकि आपको आइडिया है पहले से कि 64 हो जाएगी 6 रखने पर, ये 3 रखने पर, ये 2 रखने पर, इसका मतलब है कि p q और r की वैल्यू क्या अज्यूम करनी चाहिए,
जो अनडिफाइंड भी ना बना दे इसको, तो वो है 6, 3 और 2। तो मैं यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू रखूंगा 1/6, 1/3, 1/2। अब इसे चेक करूंगा एपी है जीपी है। एपी चेक करने का तरीका क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बोलो क्या एलसीएम होगी? 6, 2 - 1 कितना आ रहा? यहां भी क्या एलसीएम होगी? 6, 3 - 2। बोलो ये डिफरेंस 1/6 है, ये भी डिफरेंस कितना है? 1/6 है। बोलो ये कैसा है, किस में है? होगा 1/P, 1/Q और 1/R किस सीरीज में आ गए? सर एपी आ गए। चेक हो गया यहाँ पर। तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि हमें अज्यूम करने के लिए जीपी की वैल्यू 1 to 4 कभी कभी काम नहीं चलती है, कभी कभी दूसरा नंबर लेकर के हम लोग बनाते हैं और पावर रेज क्या करेंगे वहां भी सोचना पड़ता है। तो बच्चा सोचता है इतना दिमाग हम कहाँ से लाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ मैं, मैथ्स कम है, कमजोर है हमारा पहले से। तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन को के मेथड से भी बनाते हैं, क्वेश्चन को के मान के बनाते हैं और पी क्यू आर की वैल्यू या एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, वैल्यू आ जाती है। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, पी क्यू आर वैल्यू आ जाती है। तब भी इतना छोटा नहीं बनेगा अगर आप के मान के बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो समझ आई बात? अब बोल सकते हो आप माइक ऑन करके। सर ये 632 हर केस में रखनी है? 6, 6, 3 और 2 नहीं, हर केस में नहीं रखनी है। जैसे 2 की पावर हमारा पी था और यहाँ 4 की पावर क्यू है और 8 की पावर आर है, तो हमारा बेस ऐसा है कि मैं क्या क्या रखूं कि बराबर हो जाए पावर। बेस हमारा का मान लो 3 होता और ये 9 होते और ये 27 होता, तो मैं उसी हिसाब से रखता ना कि क्या मैं रखूं पी और क्या रखूं, हाँ ना, क्यू और क्या रखूं आर। बोलो क्या रखूंगा मैं इस कंडीशन में? पी की वैल्यू 3 रखूंगा 27 होने के लिए। जी सर। आर की वैल्यू 1 रखूंगा 27 होने के लिए। और 9 का पावर कितना रखूंगा? कोई तो है नहीं 9 का पावर जो 27 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं बनाने पड़ेगी, फिर आपको बेस सेम करना पड़ेगा, बेस को कैंसिल करके फिर पी क्यू का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई रेस पावर होगी जहाँ पर बेस ऐसा होगा जहाँ पावर रखने पर इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन खुद का लिया हुआ है, खुद का लिया हुआ है। तो पेपर में जैसे कोई बच्चा ऐसे नहीं किताब लिखता चलेगा, जैसे मैं ले लिया हूँ तुरंत बिना सोचे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम्पल बन जाएगा। अब मैं बैठूं और एक मैथ पढ़ के आया हूं और 1 महीना 10 महीने मैंने मैथ पढ़ा और बुक लिखना शुरू कर दिया। अब उसका आंसर आता है कि नहीं, या क्वेश्चन ठीक नहीं हो तो चेक भी होगी ना क्वेश्चन। यहाँ पर आपको चेक करनी भी पड़ेगी कि बेस कैसा होना चाहिए कि पावर क्या क्या दूं कि इक्वल भी हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर मैं बताऊं पावर होना चाहिए, यहाँ पर 3/2 रखोगे तो पावर आ जाएगी 27। तो देखो 9 की पावर मैंने बोला ना क्यू है, क्या रखोगे? देखो मैं बता देता हूँ, 3/2 रखो पावर। 3 की पावर 3 लिख सकते हो, सॉरी 2 लिख सकते हो, 9 को कैंसिल। बोलो 3 की पावर 3 कितने होंगे? 27 आ गया ना। यस सर। तो इसी तरह से P की वैल्यू 3 रखूंगा, Q की वैल्यू 3/2 रखूंगा और R की वैल्यू 1 रखूंगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। समझ आया? यस सर। वैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बिना रिसर्च किए क्वेश्चन घुमा हुआ रहता है, क्वेश्चन बनने वाला होता है, रिसर्च होना पड़ता है कि बेस कैसा दूं और क्या बच्चा सोचे कि उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने दिया ऐसा तो मुझे पावर क्या रखनी पड़ी, यहाँ पर 3/2 सोचने। बच्चा नहीं सोच पाएगा कि 3/2 रखूं, यहाँ 3 सोच पाएगा। यहाँ से देखो फिर से 3 की पावर P, 9 की पावर Q, 27 की पावर R है। यहाँ 3 रखेगा 27 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेगा 27। यहाँ क्या रखेगा वो सोचना शुरू नहीं कर सकता, 3/2 सोचना ही शुरू नहीं करेगा कि 3/2 रखूंगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टफ हो जाता है उसको सोचना कभी कभी, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो हो जाता है वो। चलो आज की क्लास समझ में आए कि एपीजीपी में थोड़ा बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन आज बनाए गए कि नहीं? बहुत तगड़े सर। सारे तगड़े क्वेश्चन बनाए हाँ हो? सर।
और इसी टाइप के जो क्वेश्चन आज की क्लास हुई ये इंपॉर्टेंट क्लास कहलाती है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और अगली क्लास भी इसी टाइप की क्लास होगी। ठीक है, हाँ Yes, सर। sir. बस आज एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ तक। सर हाँ बोलिए। वो सर मैं कह रहा था एपी हो गया सर आईसीएम मॉड्यूल से। हाँ बिल्कुल हो गया। आपको तो डाउट कुछ है आप क्वेश्चन पूछ डाउट लो, थे सर। अगले क्लास में डाउट ले लो पहले, तब मैं आगे ठीक है बढ़ूंगा। सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है Okay, सर। sir. जोश में रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलो बाय सर। बाय। Sir, Allah Hafiz.